हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वेक्शन में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द मोस्ट डेफिनेट इवेंट ऑफ द लाइफ, दैट इज डेथ। तो नॉर्मली हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कि हार्ट रेट जीरो है, रेस्पिरेशन जीरो है, ईसीजी में फ्लैट वेव्स आ रहे हैं, कोई पिपुलरी रिएक्शन नहीं है, दैट मीन्स द पर्सन इज डेड। बट आध्यात्मिक तौर पे आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेथ। तो एक्चुअली जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा जो फैक्ट है ये है कि जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु जो ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम सोचतुम अर्हसि, कि हमारा क्या है, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसने मृत्यु को प्राप्त हुआ है उन्हें फिर से बर्थ लेना पड़ेगा। भगवत गीता के प्रिंसिपल्स के अनुसार से हमारा ये एक ही जीवन नहीं है। हमारा जीवन क्या है, बार बार हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं, फिर मरते हैं, फिर अपने कर्म के अनुसार हम नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करते हैं, अनटिल अनलेस हम भगवत धाम को नहीं चले जाते। तो आध्यात्मिक तौर से डेथ का मतलब है कि शरीर का परिवर्तन। जैसे हमारे तो लोक चाल की भाषा में जो हमारा हिंदी शब्द इसको बोलते हैं देहांत बोलते हैं। तो इस देह का अंत, क्योंकि आत्मा क्या है, सनातन है, इटर्नल है। आत्मा का कभी तो डेथ होता नहीं, उसकी मृत्यु कभी होती नहीं, आत्मा इज ऑलवेज देयर। लेकिन क्या है, इस देह का, जैसे अभी क्या हमें आदमी का शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमारा ये जो शरीर है क्या है, यंत्र की तरह, जैसे एक कार है। आवर बॉडी इज लाइक ए कार। कार पे यदि कोई बैठा है तो कार क्या करता है, जो पैसेंजर है कार का उसको जैसे गाइड करता है उसके अनुसार से वो कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है, उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। इसी तरह हमारा शरीर क्या है, एक यंत्र की तरह है, एक कार की तरह है। उसके अंदर बैठा कौन है, वो सवारी कौन कर रहा है, वो आत्मा कर रहा है। तो आत्मा जिस तरह का इच्छा करता है, जिस तरह का उसकी सोच होती है, उसके अनुसार से ये शरीर उसे वहां पहुंचा देते हैं। यदि हम इस भौतिक संसार से ज्यादा लिप्त होते हैं, इस भौतिक जगत से ज्यादा हमारा मोह होता है, तो इसी भौतिक संसार में हमारे कर्म और हमारा जब जीवन हम की जो लास्ट घड़ी होते समय जो हम जिस इच्छाओं से अपना शरीर छोड़ते हैं, जिस सोच के साथ, चेतना के साथ अपना शरीर छोड़ते हैं, उसके अनुसार से हमारा अगला शरीर निर्धारित होता है। और जैसा कि हम शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं कि जो भरत महाराज थे, जब शरीर छोड़ रहे थे तो उस समय उसकी चिंतन में हिरण आ गई थी, उनका अगला शरीर हिरण का हो गया था। तो इस तरह से जो है ये आत्मा जो है अलग अलग प्रकार के वश का धारण करती है। तो हमारा जो ह्यूमन शरीर है, इसको बोला जाता है दुर्लभम मानव जन्मा तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मानव शरीर है बहुत दुर्लभ, क्योंकि इस मानव शरीर से क्या है, हम भगवत धाम को भी जान सकते हैं, हम गोलोक वृंदावन को जा सकते हैं, बैकुंठ को जा सकते हैं, जो हम सबका असली घर है, या फिर हम इस भौतिक संसार में फंसे रह सकते हैं, जैसे हम सब अपनी इच्छा कारण अलग अलग प्रकार के शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन शरीर है इसको बुलाता है जंक्शन है। इस जंक्शन से हम भगवत धाम को ट्रेन भी पकड़ सकते हैं और फिर से हम इसी अलग अलग स्टेशनों पे वापस आ सकते हैं। और भगवान भी भगवत गीता की जो ज्ञान देना से प्रारंभ किए दूसरे अध्याय में, तो पहला श्लोक ये आता है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहिए। देखा जाए तो हम लोग बचपन से अभी तक अनेक शरीर हम बदल चुके। हम पहले 3 किलो के थे, फिर 4 किलो के हुए, फिर 10 किलो के हुए। इस तरह करते करते हमारा कितना शरीर अभी तक बदल चुका है, ये हमें कभी अनुभव नहीं होता है, हम कभी सोचते नहीं। तो लेकिन हमारा अभी तक का जो लाइफ में अनेक शरीर हमारा बदल चुका, हम वो नहीं है जो 20 साल पहले थे। तो भगवान बताते हैं कि जो धीरज, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, इस परिवर्तन से परेशान नहीं होता। इसलिए जो हमारा डेथ है, डेथ लाइक द चेंज ऑफ बॉडी। तो जैसे बोला जाता है कि हम रात को सोते हैं, फिर हमारे जब हम सोते हैं रात को तो हमारी सारी चेतना उस समय के लिए स्टॉप रहती है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो फिर से हम जो पिछले दिन जो हम काम जहाँ से समाप्त किए थे, फिर अगला दिन का प्लानिंग हम करते रह जाते हैं। इसी तरह से
जो जब भी कोई आदमी देश को प्राप्त होता है तो फिर अगला शरीर जो प्राप्त होता है उसके बीच में जो पीरियड होता है उस समय उसकी जो है चेतनाएं शिथिल होती है। बट अगेन जैसे उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार से जो अगला शरीर प्राप्त होता है तो फिर से उसके अनुसार से जहां वो काम छोड़ा था अगले काम जो है करना शुरू कर देता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि नहीं अरे सबको मरना ही है ना, चाहे भक्ति करो चाहे ऐसे मजे कर लो, मरना तो सबको ही, क्या फर्क पड़ता है। बट ऐसा नहीं, हमारा शास्त्र बोलता है कि हम सबका असली कष्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो रियली में ज्ञानी लोग हैं उनको समझ में आता है कि उनका असली कष्ट क्या है। वो असली कष्ट क्या है, हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, हमें बीमार होना पड़ता है, हमें बूढ़ा होना पड़ता है, फिर हमें अपना शरीर तो त्यागना पड़ता है। ये जो 4 कष्ट है ये दुनिया का कोई भी हस्ती हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, डॉक्टर, आईएएस जो भी क्यों ना हो, सबको इस 4 फेज से गुजरना पड़ता है। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन काल, टाइम इज वेरी पावरफुल, वो क्या है सबको खत्म कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग उनको पता होता है हमारा असली कष्ट ये है और इन कष्ट से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही माध्यम है, भगवान हरि की भक्ति करना। क्योंकि मुक्ति के दाता कौन है, मुकुंद है। जैसे हम मुकुंद के चरण कमलों का शरण ग्रहण करते हैं तो क्या हम इस जो साइकिल है जन्म मृत्यु जरा व्याधि की, इस साइकिल से हम बाहर निकल जाते हैं और हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को हम प्राप्त करते हैं, जो कि क्या है, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, वो सच्चिदानंद है। और उसका असली घर क्या है, भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, जहाँ कोई कुंठा नहीं, वहां कोई भी ये 4 प्रकार की चंज है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां वैकुंठ में कोई चंज नहीं होता। वहां लोग हमेशा 18 साल के रहते हैं, एवर यंग रहते हैं, वहां कोई बीमारी नहीं होता है, वहां कोई कुंठा नहीं, कोई कष्ट नहीं। जबकि हम भौतिक संसार में देखें तो आदमी हमेशा कष्ट से पीड़ित रहता है, किसी न किसी प्रकार का कष्ट यहाँ पे सबके साथ रहता ही रहता है। तो जो रियली ज्ञान में होता है वो समझ पाते हैं उनका असली तकलीफ क्या है और फिर उस तकलीफ से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास का जो है सफलता के लिए जो हमारा शरीर सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इस मानव शरीर से हम जो है इस कष्ट से हम बाहर निकल सकते हैं। लेकिन क्या है, हम लोग इतना ज्ञानता में जी रहे हैं कि हमें असली चीज पता ही नहीं, हमें लगता नहीं अरे सब तो मर ही रहा है, मैं भी मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं। हमारा शास्त्र बोलता है जो बार बार मर रहे हैं इससे अपने आप को बचा सकते हैं। और उस बचाने का एक ही माध्यम है कि भगवान गीता बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैत मामेत स अर्जुना। कि जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को जानता है वो क्या है, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैत मामेत स अर्जुना। इस शरीर को त्यागने के बाद उसे फिर दोबारा इस भौतिक संसार में इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल में आना नहीं पड़ता। तो हमें क्या है, परमानेंट डेथ से हमारी छुट्टी हो जाती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो रियली ज्ञान में उसे समझना चाहिए कि हमारा असली कष्ट क्या है और इसको जानने के बाद उसे ये भी प्रयास करना चाहिए कि हम इस कष्ट से बाहर कैसे निकल सकते हैं। और उसका इस कलयुग में एक ही माध्यम है, कलेर्दो से निधराजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनात् एक कृष्णस्य मुक्त संगम प्रभुजय। भगवान कृष्ण का जो है हरि का कीर्तन करना ही कलयुग में क्या है, इस साइकिल से बाहर निकलने का सबसे आसान एवं सबसे सुनिश्चित माध्यम, गारंटीड माध्यम। हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते करते अन्यथा। सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम ये हमारे कलयुग का जो सबसे बड़ा कष्ट उसे बाहर निकाल सकता है। और हरि का कौन सा नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ये जानने का कि हमारा असली कष्ट क्या है और फिर इससे बाहर निकलने के लिए हमें भक्ति को अपनाना चाहिए, हरि की भक्ति को अपनाना चाहिए। और जैसा हम सब जानते हैं इस मंथ में हमारा क्या है, गीता जयंती आने वाला है। तो आप सबसे अनुरोध है, भगवत गीता जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है, जो जीवन का मैनुअल है, जो हमें क्या है अलग प्रकार की जो हमारी लाइफ में ड्युअलिटीज है, जो रिवर्सल्स ऑफ लाइफ है, उससे हमें मजबूती प्रदान करती है। हम अपने आप को उसमें हर स्थिति में बैलेंस कर पाते हैं और ये जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और हमारा घर क्या है, भगवान का धाम, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है और हमें उसे जाने का
और जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, ये जो भगवत गीता जयंती है, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता, पहले आपके घर में यदि नहीं है तो अपने पास लाएं, फिर आपके जो भी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भगवत गीता या तो आप गिफ्ट कर सकते हैं या उनसे मोटिवेट कर सकते हैं, भगवत गीता खरीदें। और भगवत गीता शिला प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, जो भगवत गीता एज इट इज है, इस्कॉन की गीता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा भगवत गीता जो पढ़ी जाने वाली भगवत गीता का ट्रांसलेशन है, उसको आप लोग आपके जो नियर बाय इस्कॉन मंदिर है उसे आप लोग ले सकते हैं। और एक एक श्लोक करके भी आप यदि पढ़ेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पे आएगा। क्योंकि भगवत गीता का क्या है, ज्ञान जो है एक साइंस है। बोला जाता है वन श्लोका ए डे कीप शोका अवे। तो आप सब लोग अपने जिंदगी के शोक को खत्म करना चाहते हैं, आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है भगवत गीता ज्ञान को अवश्य ग्रहण करें। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।